देख लो वरना पछताओगे। कौआ गुरैया की अद्भुत ज्ञान की बातें सुनना बिल्कुल ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज का प्रसंग है, इस संसार में सुखी कौन है। इस संसार में सुखी कौन है। तो ये कहानी आज लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने में। और जो भी इस ज्ञान की बातें चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चे को मुख चूमा, स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए, वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर भी स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो वही किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपए का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधु राम महाराज के पास जाऊंगा और ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाराज के पास गया। बहुत देर चिचोरी मिनती करने के बाद 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चल। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं है। कितनी चिचोरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु कितने धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये। वास्तव में सुखी तो वो साधु राम ही होगा। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले लेता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद्र की दुकान से कपड़ा लिया। वह बैठे बैठे ही था कि इतने देर में कोई तार आए। कोई बम्बई से कलकत्ते की किसी भी लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ है, किसी में 1 लाख का। साधु महाराज यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे, इतने ही में तारा आया कि 5 लाख घाटा हुआ है। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की, राय बहादुर सेठ की यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चलते गया। वहाँ सोने चांदी से दुकान कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता है, वो भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राम बहादुर से हाथ मिलाए, उसने साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में बैठे रहे थे। रास्ते में सोचने आते हैं कि हम भी कोई सेठ है। 5 लाख घाटे से भी घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाल बहादुर उनसे हाथ मिलाते हैं। श्री वास्तव सुखी तो वह है, वास्तव में सुखी तो वह है। उधर लाट साहब का चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के साथ एक साथ आए गए। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और चिंता मुनाफे में तो है और नहीं कुछ, पार्टी में सभी नहीं देनी पड़ती, सुख तो यही है। इसी कहानी का कहने का मतलब इतना है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिन्हें आत्मा में आंतरिक शक्ति है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ।